आज पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की असंख्य हिंदू लड़कियां जिहादी भेड़ियों का शिकार हो चुकी हैं। ये हमीरपुर के एक हिंदू परिवार की बेटी को शाहरुख खान नाम का जिहादी कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके में ले गया है। शाहरुख खान ने एक नहीं कई हिंदू लड़कियों को अपना टारगेट बनाया। डिप्रेशन में चले गए कि ऐसे कैसे हो सकता, वो तो कभी ऊना क्रॉस नहीं किया उसने, तो इतने दूर कैसे चली गई। अकेलापन और इधर उधर नजरें दौड़ाते हैं, देखते हैं अब आती है कब आती है। अब सोचना तो यही है, सोचते तो यही रहते हैं भी अगर अपना पूरा परिवार साथ में हो तो अच्छा लगता है। अब एक उसकी कमी तो खलती है हर पल। पुलिस थाने में को 15 बार जा चुका हूँ। बस वो वीडियो को दिखा देते हैं, वॉइस कॉल सुना देते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आपको कल चलना पड़ेगा हमारे साथ। जब हम अगर कल के लिए बोलेंगे तो कल चलना पड़ेगा, परसों के लिए बुलाएं तो परसों चलना पड़ेगा। बस ऐसा बोल देते हैं और फिर भेज देते हैं। बस हम तो सर ये बोलते हैं भी एक बार बस हमारी बेटी आ जाए, सामने आ जाए, मिल जाए, बस मिल जाए भी हमारी बेटी। नमस्ते। आज कहानी एक पहाड़ की। एक पहाड़ पर विभिन्न प्रकार की जातियों की भेड़ बकरियां रहा करती थी। पहले एक ही गडरिया होता था जो शिकारी जानवर से उनकी रक्षा किया करता था। फिर एक सूट बूट वाला गडरिया आया। उसने ऊन, दूध और मांस की भूख शांत करने के लिए भेड़ बकरियों को पहले अलग अलग समूह में बांटा। फिर वो जंगल भी काटता और भेड़ बकरियां भी। फिर सूट बूट वाले को भगाकर धोती वाला उनका गडरिया बन बैठा। मगर समूहों के इस नए दौर में भेड़ें हर 5 साल बाद पुराने गडरिये से लाठी छीन लेती और किसी नए के हाथ थमा देती। अब दिन रात सोते जागते वो एक ही चर्चा करती कि नया गडरिया ऐसा है और पुराना वैसा था। इस गपबाजी में उसे खूब रस भी आने लगा। वही जंगल के दूसरे कोने पर भेड़ियों का एक झुंड रहा करता था। उस झुंड को पता था कि गडरिये को भेड़ों से अधिक लाठी से प्रेम है। लाठी के लिए वो गडरिया भेड़ों को आपस में लड़ाता रहता। भेड़ियों का जब मन करता वो आते और एक भेड़ को उठा ले जाते। भेड़ों को लगता कि उनकी संख्या अधिक है और भेड़ियों की कम। भेड़िए के मुंह पर कोमल सी भेड़ बकरियों का स्वाद लग चुका था। अब वो भेड़ों की चुप रहने वाली कमजोरी और गडरिये के लाठी प्रेम से भली भांति परिचित हो चुका था। फिर एक नहीं बल्कि भेड़ियों के झुंड आने लगे। पहाड़ से भेड़ों को चुन चुन कर ले जाने लगे। उसने सबसे अधिक उन भेड़ों को टारगेट किया जो दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझती थीं। वो श्रेष्ठ भेड़ें खुद को स्वर्ण कहती थीं। भेड़ियों के झुंड में स्वर्ण भेड़ों को लाने वाले शिकारियों को बड़ा इनाम मिलने लगा। इस कहानी में भेड़ बकरियां हिंदू हैं और गडरिये यहां की अलग अलग सरकारें। आज पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जिहादी भेड़िए असंख्य हिंदू लड़कियों को उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग राज्यों में ले जा रहे हैं। यहाँ की जनता सरकारी नौकरियां, राजनीतिक पार्टियां, जमीनों के झगड़े और अपने घर भरने से आगे कुछ नहीं सोच रही। दिन भर राजनीतिक चर्चा में वो इतनी व्यस्त हो चुकी है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी लड़कियां गायब हो रही हैं। आज हर तहसील की कोई न कोई बेटी लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। खासकर महाराणा प्रताप और दादा परशुराम को आदर्श मानने वालों की लड़कियां जिहादियों के लिए एक प्रतिष्ठित लक्ष्य बन चुकी हैं। अगर इतनी लड़कियों के गायब होने के बावजूद भी स्वर्ण खामोश हैं तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने अब महाराणा की शान, राजपुताना के बलिदान और दादा परशुराम के शौर्य को भुलाकर मुगलों के हरम में अपनी बेटियां भेजनी शुरू कर दी हैं। शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य समाज की रक्षा का दायित्व जिस क्षत्रिय समाज के कंधों पर था वह अपनी बेटियां ही नहीं बचा पा रहा। सरकारों ने खालसा पंथ के अनुयायियों से हमारे इतने वैचारिक मतभेद पैदा कर दिए हैं, तो अब कौन है जो हिंदू बेटियों को बचाएगा। अब ये महाराष्ट्र की बेटी है जो 2 महीने की बच्ची को गोद में लेकर जम्मू बस स्टैंड पर मारी मारी फिर रही है। जिस घर में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता था वो गाय का मांस खाकर लौटी है। अब जो समाज अपनी बहन, भांजी और बहू से संबंध बनाने की अनुमति देता हो, वहां एक
हिंदू बेटी के साथ क्या क्या होता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कि हमीरपुर के एक हिंदू परिवार की बेटी को शाहरुख खान नाम का जिहादी कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके में ले गया है। शाहरुख खान ने एक नहीं कई हिंदू लड़कियों को अपना टारगेट बनाया। हिंदू बेटी को उठाने की उसकी जिद और सनक की कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर आज हमने जिहादियों का बहिष्कार नहीं किया, उन्हें अपने घर, मार्केट कॉम्प्लेक्स, खेतों और व्यापार में संरक्षण देना बंद नहीं किया, तो याद रखें यहां केरल के मोपला जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब जब तक अगला नहीं आ जाता तब तक आप सिर्फ मोपला शब्द का अर्थ गूगल पर ढूंढें। मोपला MOPLAH। हर हर महादेव। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ के, मेरा रिलीजन, मेरी जॉब, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी फैमिली, फिर ये मुझे क्यों नहीं समझता है। पर आप मुझे पंतैनी कहते हो तो पंतैनी की बेटी भी पंतैनी हुई, फिर उसको कैसे रख सकते हो। ना मुझे इसको लेने देते, ना इसको बॉटल का दूध शुरू किया। मुझे पुलिस स्टेशन, मैंने लालपुरा गई, मैं वापस से DC ऑफिस भी गई थी। उन्होंने बोला आपकी केस हम नहीं ले सकते क्योंकि लव जिहाद का मसला हो सकता है। बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की मैंने इसे शादी करके, बहुत बड़ी। ये मुझे कहते हैं कि आप मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने आपको जन्नत दी कलमा पढ़वा के, आप जन्नत में जाओगी, आपकी 7 पीढ़ी जन्नत में जाएगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि इस जहन्नुम से अच्छा है मुझे वो मुसलमानों में जो जहन्नुम मिलती है ना, वो जहन्नुम मिले। ना यहाँ आके रहिए ना वहाँ आके रहिए, बस मेरी बच्ची की फिक्र है। मुझे अपना करियर चाहिए नहीं, बट बच्ची मेरी है ना। मैं अभी कहाँ जाऊंगी, ना मैं इस मज़हब की रही ना उस मज़हब की रही हूँ। मामा को फ़ोन किया था, मामा ने मुझे बोला कि वापस मत आना, हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते हैं, तेल नहीं खाते, गाय हमारे लिए माता होती है एंड तूने उसी को खाया है।